हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन है आपके सामने, लेट f be a differentiable function defined on this interval such that fx is greater than 0 और आपको ये दे रखा है fx plus 0 to x ft 1 plus log e ft whole square dt equal to e। x इस इंटरवल पे डिफाइंड है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये जो आपके पास यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसको पहले इसको लिख लेता हूं, ये है एफ एक्स प्लस 0 टू एक्स एफ टी इंटीग्रेशन 1 माइनस लॉग ई एफ टी का ये है होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू ई। अगर मैं वो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस, अब देखिए ये जो चीज है ना, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जो ये अपर लिमिट है हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब ये जो है इसको जहां जहां टी है वहां वहां पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा एफ एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर लगाते हैं माइनस। अब यही काम हम लोअर लिमिट के लिए करेंगे। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये 0 जहां जहां टी है वहां वहां पुट करेंगे तो वो आपका ओवरऑल 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहां हमारे पास e है इक्वल टू के उस तरफ, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होगा 0। यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स स्क्वायर रूट, ये है 1 माइनस लॉग, ये है एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस पूरे टर्म को हम एफ डैश एक्स के नीचे ले आते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा आप देखें, एफ एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस लॉग एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूं, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस लॉग, ये है एफ एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है, -1। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए मुझे log x को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं, आप देखें, अगर मैं log fx को t मानना पड़ेगा। log fx को अगर मैं, t तो यूज हो चुका है, y ले लेते हैं, y अगर मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy ओवर, इसको स्क्वायर रूट नहीं है, dy ओवर एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। आप इसको जरा देख लें, क्योंकि इसको हमें यूज करना है और इसका भी हमें यूज करना है ऊपर। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं इस पे ही। तो इस पे हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, देखिए जरा। ऊपर हमारे पास है एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, और नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास हो गया है डी वाई ओवर एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। ये पूरा तो इस पूरे से कैंसिल हो गया। इक्वल टू के इस तरफ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा -x प्लस सी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो यहां हमारे पास क्या बचा, अब ये जो बचा है इसका, इसको मैं नीचे उतार लेता हूं। क्या बचा हमारे पास बचा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू -x प्लस सी। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स y प्लस x इक्वल टू c, और y की ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा log fx।
ठीक है, प्लस x इक्वल टू सी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें यहां से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। जब इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है साइन इनवर्स log f0 प्लस 0 इक्वल टू c, और ये हो जाता है साइन इनवर्स log f0 इक्वल टू c। अब मुझे जब तक f0 की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि वापस अपने ओरिजिनल इक्वेशन में जाते हैं। हमारे पास ये था ओरिजिनल इक्वेशन, है ना। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं x की जगह 0 पुट करता हूं और देखता हूं मुझे f0 की वैल्यू कितनी मिलती है। उसके लिए मुझे ये वाली इक्वेशन को नीचे वापस कॉपी करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या है हमारे पास वो इक्वेशन, जरा देखें। हमारे पास इक्वेशन है fx प्लस 0 टू x, ये है ft इंटीग्रेशन 1 माइनस log ft का होल स्क्वायर dt इक्वल टू e। अब इसमें x की जगह 0 पुट करो तो ये तो हो गया f0। देखो 0 अगर तुम यहां पुट करोगे, क्योंकि x की जगह पुट करना है, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा f0, और यहाँ इक्वल टू के यहाँ पर क्या बचा है? e। तो हमें f0 कितना मिल गया? e। ठीक है, अब यही जो वैल्यू है, अब इसका तो काम खत्म हो चुका है ना। अब यही जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जरा देखें। हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स log e इक्वल टू सी। और log e कितना होता है, ध्यान रखेंगे, log e होता है 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 2। तो आप देख सकते हैं c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? पाई बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन आया था, जो कि ये था, अब हम इसी का यूज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि c की वैल्यू हमें मिल गई है तो c की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आया था साइन इनवर्स log, ये है क्या है? log fx, आगे क्या है? प्लस x इक्वल टू c, और c की वैल्यू हमने निकाली ली है। कितनी है c की वैल्यू? अभी निकाली थी ना ऊपर, कितनी? पाई बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम लिखेंगे साइन इनवर्स log fx इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x। इसको आगे लिख सकते हैं log fx इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस x। ठीक हो गया। log fx इक्वल टू, ये तो हो गया आपके पास कितना? cos x। अब यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं पाई बाय 6, तो मुझे मिलेगा log f पाई बाय 6 इक्वल टू cos पाई बाय 6। यहां तक क्लियर है। तो log f पाई बाय 6 इक्वल टू cos पाई बाय 6 होता है √3/2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/2, 2 3 जा 6। तो हमें मिल गया 6 log f पाई बाय 6 इक्वल टू 3√3। अब दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायरिंग, क्योंकि अगर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है अगर वो देखोगे तो हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 27 आएगा। तो फाइनली जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था हमने कर लिया। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था 6 log f पाई बाय 6 के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने 27 फाइंड आउट कर ली। वापस जाएं अपने क्वेश्चन में जहां से हमने शुरुआत की थी, तो आप ये देख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना था, है ना। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया? 27। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।